आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेप मॉम। इस मूवी में हमें दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिनका नाम होता है केविन और ग्वेन। केविन की वाइफ की डेथ हो चुकी होती है और ग्वेन की हस्बैंड की, और ये आपस में शादी कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों कार में जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें इनके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी हो रही होती है और सब मर्द केविन की वाइफ को देख रहे होते हैं और कहते हैं यार इसे कितनी अच्छी वाइफ मिल गई, और सब वुमेन्स केविन को देख रहे होते हैं और जल रहे होते हैं कि इसको ग्वेन को कितनी अच्छा हस्बैंड मिल गया। इसके एक बेटा होता है जिसका नाम बेन होता है और जो ग्वेन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। अब वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी सौगात मनाने के लिए, कप करने के लिए रेडी होते हैं। इतने में एक केविन का दोस्त उसे बुलाने के लिए आ जाता है। अब वो अपनी वाइफ को कहता है तुम बेटे, मैं आया। ये कहकर वो उसके साथ निकल देता है। अब ये लोग एक कब्र के पास जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इनका बिजनेस ये होता है कि जो नई लाश दफनाई होती है उसमें से अच्छी से अच्छी कीमती चीज़ों को निकाल लेना। ये रात को आते हैं और आहिस्ता से सब कुछ चुरा लेते हैं और कीमती चीज़ों को चुरा कर निकल जाते हैं। लेकिन आज ये दिन इन्हें पुलिस ने देख लिया था, लिहाजा ये बचते बचाते वहाँ से भाग निकले और बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागे और पूरी रात से घर से बाहर रहना पड़ा। और सुबह के वक्त ही आया और अपनी बीवी के सामने ऐसा नाटक करने लगा जैसे ये बहुत ही बेताब हो और उसे गप करना चाहता हो और अपने कपड़े उतारने लगा। और इसकी बीवी गवन भी खुश होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि बेन अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, बीच के पर खेल रहा होता है, नहा रहा होता है कि एक लड़की जिसका नाम जूली होता है वो उन्हें छुप कर देख रही होती है और बेन की बाइक के अंदर लिप ब्लॉसम लगाकर वो एक खत रख देती है। अब जब बेन अपनी बाइक की तरफ वापस आने लगता है तो इसका खत उसे मिलता है। ये अपने तमाम दोस्तों के साथ आता है और अपनी बाइक को देखता है और वहाँ पर वो खत मिलता है जिसके दोस्त उसको लेकर पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा होता है मेरे प्यारे बेन, जिस पर इसे बहुत गुस्सा आता है और ये खत को फाड़ कर फेंक देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब इसके घर में लोग पार्टी कर रहे थे, सभी रिश्तेदार आए हुए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसका बाप भी बहुत ज़्यादा खुश था और बाकी के लोग इसके बाप की वजह से भी खुश थे। लेकिन सबके सब इसके मोहल्ले वाले इसके बाप का मजाक उड़ा रहे थे जो कि इसे पसंद नहीं आ रहा था। अब बेन को थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से चल देता है। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि ग्वेन और केविन अपनी बेटी यानी कि ग्वेन की पहली वाइफ यानी पहली बेटी उसके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और अचानक बेन भी वहाँ पर आ जाता है। अब केविन बेन से बात करता है कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ और तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारा कैसे अच्छा टाइम गुजर सकता है, ऐसा कहने लगता है और उसके बालों पे हाथ फेरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक गैराज में जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जाते हैं और वो उसे कहता है कि सारे के सारे बास्केट लोड करो। जब बेन सारे बास्केट लोड कर लेता है तो वो उसे कहता है अरे ये तुमने क्या किया, पहले बड़े वाले बास्केट लोड करने थे, अब इन सबको उतारो और दोबारा से बड़े वाले बास्केट लोड करो, ऐसा कहता है। जिस पर बेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम पहले भी तो ये बता सकते थे, तुम्हें अब बताने की क्या जरूरत है? तो कहता है मैं अब तो बता रहा हूँ, तुम्हें अभी करना चाहिए, ऐसा कहता है। जिस पर बेन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन बेन को मजबूरन केविन की बात माननी पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं वेन अपनी बेटी के साथ होती है और सबके सामने बेन उसकी बेइज्जती कर देता है केविन, जिस पर वो दोबारा से अपना लोडिंग का काम शुरू कर देता है। बेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन साथ ही साथ बेन को भी इसके बारे में बुरा लगता है कि वो केविन को ऐसा सबके सामने नहीं करना चाहिए था। लेकिन केविन जारी रखता है और उसकी बेइज्जती करता रहता है, जिस पर वो वहाँ से लड़कर चला जाता है। अब बेन अपने हस्बैंड केविन को समझाना चाहती होती है, लेकिन वो डरी होती है कि उसे कैसे समझाए, लेकिन वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है ताकि उसे समझ आ जाए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग आपस में बैठे होते हैं और वो प्यार से बातें करने लग जाते हैं। अब केविन ग्वेन को किस करता है और उसकी बात उसे कहता है कि क्यों परेशान हो, जिस पर वो उसे बताना शुरू होती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो कहता है मुझे ऐसा ही करना चाहिए था और इसी की ज़रूरत है, अब तुम नखरा ना करो, आओ मेरे साथ, हमें इंटीमेट होना है। और उसको लिटा देता है और गप शुरू करने लगता है। लेकिन ग्वेन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसका दिल नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मूड बनना शुरू हो जाता है और इसी के साथ दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ गप करते हैं। अगले ही दिन वो चला जाता है एक लॉन्ग रूट पर। अब हम देखते हैं कि बेन अपनी स्टेप सिस्टर के साथ लेटा होता है और ग्वेन आती है और उसे कहती है कि आ जाओ प्लाजा, अपने रूम में आ जाओ। लेकिन वो प्लाजा जिद करती है कि मुझे बेन के साथ ही रहना है। अब ये देखती है कि बेन और प्लाजा में दोस्ती होगी, जिसकी वजह से खुशी होती है और ये कहती है हाँ ठीक है तुम उसके साथ रह लो। और ये तीनों आपस में बैठ के बातें करने लगते हैं और मन ही मन ग्वेन खुश हो रही थी कि इनकी आपस में बनना शुरू होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये अब केविन भी शहर वापस आ चुका होता है और ये एक म्यूजिक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर केविन अपनी वाइफ को किस करता है, लेकिन सब लोग तो केविन की वाइफ के माल की तरफ देख रहे होते हैं और लेकिन केविन की वाइफ उसके छुपा रही थी। अब केविन को गुस्सा आ जाता है और केविन उसे कहता है चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ऐसा कहकर ये उसके साथ निकल देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि
बेन अपनी स्टेप मदर गwen के साथ बैठा होता है कि अचानक वहाँ पर केविन आ जाता है और कहता है अरे ये क्या कर रहे हो, जिस पर ये उनकी बातों में दखल अंदाजी करना शुरू हो जाता है। बेन को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन बेन वहाँ से चुपचाप जाने की सोचता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका बाबू से चिढ़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं अगली रात फिर केविन अपने काम पर चला जाता है, यानी कि कब्रों में से चीज़ें निकालने के लिए। अब इन्हें एक बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ मिलती है। अब ये सोचते हैं कि इसे सुबह बाज़ार में अच्छी कीमत पर बेचेंगे और उसे डाब कर छुपा देते हैं। लेकिन जब जैसे ही घर आते हैं और देखता है कि वो कीमती सामान इनके पास ही है और सबके सब लोगों को भी इसके बारे में पता होता है, लेकिन ये अपनी वाइफ को एक दिन बता देता है कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, और इसका बेटा भी बता देता है, जिससे इसकी वाइफ बता देती है सबको। और अब बेन कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आपने उसे बता भी दिया तो उसने बता दिया तो बाकी लोगों को भी तो पहले से ही पता था, आपको मदर को नहीं डांटना चाहिए। और जिस पर केविन को गुस्सा आ जाता है और बेन को डांटने लगता है। बेन वहाँ से उठकर चला जाता है। अब गwen उसके पास आती है और शराब की बोतल लेकर आती है और उसे किस करती है और कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। केविन को अपने पास बुला लेती है और दोनों आपस में रोमांटिक बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद केविन का मूड फ्रेश हो जाता है, वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों को गपागप सीन होना शुरू हो जाता है और दोनों खूब इंटीमेट होते हैं और गपागप करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि बेन फिर दोबारा अपने दोस्तों के साथ होता है और वहाँ पर वही जूली नाम की लड़की आकर उन्हें छुप छुप कर देखने लगती है। अब उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते हैं और उसको लेना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि बेन और gwen में अच्छी दोस्ती हो गई है। वो दोनों आपस में खूब खेलते, एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आने लग गए थे, इतना करीब के जितना उन्हें नहीं आना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि वो पकड़ा गया केविन, क्योंकि उसकी पकड़ा गया था कब्रों से चीज़ें निकालता हुआ, जिसके बाद gwen कोशिश करती है उसे छुड़ाने की, लेकिन वो छूट नहीं पाता। अब सारी जिम्मेदारी बेन के ऊपर आ जाती है। अब ये दोनों घर में अकेले होते हैं और क्लास अपने काम पर गई होती है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन बेन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आना चाहता है, उसे किस करता है, लेकिन gwen को ये अच्छा नहीं लगता। gwen उसे पीछे हटा देती है और कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, मैं केविन को इसके बारे में बता दूंगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि तुम बता देना, मुझे इस बात की कोई दुख नहीं है। अब वो उसकी कमी महसूस होने लगती है और बेन भी फिजिकली gwen की तरफ अटैक होना शुरू हो चुका था। अब वो बाने से उसकी तरफ जाता और उससे किस करने की कोशिश करता और ज़बरदस्ती करता। एक दिन तो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए और ज़बरदस्ती में पता ही नहीं चला कि खूब इंटीमेट सीन शुरू हो गए और दोनों ने खुद कर गप करना शुरू कर दिया। लेकिन वो सब बात में समझाती थी कि बेन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बेन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर कुछ लोग भी आ गए और हमें पता चलता है कि बेन वहाँ से रूठ कर घर से निकल आया। लेकिन जैसे वो घर वापस आता है और नाटक करता है कि मैंने शराब पी हुई है और शराब के नशे में चूर होता है, जिस पर gwen उसे प्यार से मनाने की कोशिश करती है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। क्लोज आने की वजह से इनमें खूब गपागप होता है, इतना ज़्यादा होता है कि 1 घंटे तक पलंग को तोड़ देते हैं। अब इनका ये किचन में आते हैं और किचन में भी अब सुबह शाम ये गपागप करना शुरू हो जाता है। किचन में आकर भी एक दूसरे को इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें पता चलता है कि इन्हें किसी ने देखा। जैसे ये जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जूली होती है। अब वो किचन के बाहर खड़ी हुई थी, इसे देखकर ये डर जाता है बेन, और जूली वहाँ से चुपचाप भागने की कोशिश करती है और हंसती हुई वहाँ से निकल जाती है। अब बेन किचन के उस कोने पर खड़ा होकर देखता है कि क्या वहाँ से किचन के अंदर का नज़ारा नज़र आ रहा था, तो उसे पता चलता है कि जूली ने सब देख लिया, उसे तो सब नज़र आ गया इंटीमेट होता हुआ। और जैसे ही आके gwen को बताता है तो gwen और ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर बेन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं डील कर लूँगा और हम उसे संभाल लेंगे, मुझे पता है हमें कैसे संभालना है। और वो इस मामले में मदद लेने के लिए उसकी बहन को, केविन की बहन को बुलाती है और उससे सारी बात बता देती है। जिस पर केविन की बहन पहले तो शुरू में बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि मुझे अपने भाई का घर बचाना है। इतना कहकर वो उसके साथ देने के लिए रजामंद हो जाती है और कहती है मैं अपने भाई को समझाऊंगी कि वो तुम्हें कुछ ना कहें। और अगले ही दिन उसका भाई रिहा होकर केविन जेल से आ जाता है और सभी लोग उसकी खुशी में पार्टी देते हैं और वो भी खूब नाचता है। और लेकिन ये मन में परेशान होते हैं कि अब केविन को सब सचा पता चल जाना है। केविन शाम को बीच किनारे जाता है और वहाँ पर जाकर सुसु करने के लिए लेट जाता है कि वहीं पर जूली खड़ी होती है और जूली उसे सारी हकीकत बता देती है। अब केविन घर आता है तो उसका बेटा बेन उसको आकर एक्सप्लेन करने लगता है और बेन भी वो कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि क्या कुछ हुआ, मुझे सब पता है जो कुछ हुआ, लेकिन मैं इससे परेशान नहीं हूँ। लेकिन तुम लोगों को नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए और आइंदा दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कुछ होना था वो हो चुका, अब इस बात पर कुछ नहीं हो सकता। इस पर बेन को काफ़ी सैड फील होता है। अब बेन सुधरने की कोशिश करता है और वो कुछ अर्से बाद अपनी शादी कर लेता है।